Hey guys, this is Sakshi and I hope you are doing absolutely great and today is weekend and so I have to attend a wedding और मुझे पहननी है एक साड़ी बेबी पिंक कलर की जो मैंने अपने देवर की शादी में पहनी थी. आफ्टर दैट आई हैव नॉट worn it, so I am thinking that I should wear it because आज है शादी मेरे हस्बैंड के पार्टनर की और मैं रहती हूँ अंधेरी में. दिस स्टे इन मीरा रोड, सो ऑब्वियसली मुझे साड़ी पहन के अंधेरी से मीरा रोड ट्रैवल करना पड़ेगा. सो जस्ट वंडरिंग इट इज़ द राइट थिंग टू डू और नॉट. बट अभी फ़िलहाल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे पास साड़ी के अलावा आई डोंट हैव एनी प्रॉपर ड्रेस. आई हैव अ ड्रेस पीस विच माई सिस्टर इन लॉ शी गॉट फॉर मी बट इट इज़ अनस्टिच्ड एज ऑफ नाउ. सो या आई डोंट हैव अ प्रॉपर वेडिंग में पहनने वाला ड्रेस. द वन आई हैव वो मैंने अपनी फ्रेंड की शादी में पहन लिया था ऑलरेडी. इट वॉज काइंड ऑफ अ कॉकटेल स्लीवलेस ड्रेस एंड दिस इज़ अ टिपिकल यूपी वाली शादी वेयर आई डोंट फील दैट स्लीवलेस पहनना उतना मॉडेस्ट रहेगा. सो आई थिंक साड़ी इज़ द बेस्ट ऑप्शन. सो नाउ द साड़ी दैट आई वांट टू वेयर इज़ नॉट इन माई क्लोजेट, नॉट इवन इन माई हस्बैंड्स क्लोजेट. सो वो है यहाँ ऊपर के इस सेक्शन में और यहाँ पे मेरे काफ़ी सारी साड़ियाँ और बाकी ड्रेसेस भी है जो ऑब्वियसली बहुत कम मैं पहनती हूँ. सो I'm waiting for Monish to come. He has gone out for some work. So तब तक मैंने सोचा कि मेरा थोड़ा सा कबर्ड जो है संवार लो. You can see कितनी हालत ख़राब हो चुकी है. अब मुझे ये पूरा एक्चुअली क्या है ना, साड़ी के अंदर जो पेटीकोट पहनते हैं वो पेटीकोट जो है मुझे मिल नहीं रहा है. मैंने हम दोनों के वार्डरोब्स में चेक किया बाय द वे, बट मिल नहीं रहा है मुझे. यहाँ पे मेरे इतने सारे कपड़ों के इस ढेर में भी नहीं मिल रहा है. तो माई फर्स्ट टास्क is to find the petticoat so that I'm able to wear the sari. So yeah, let's hunt for the petticoat as of now. I had a heavy breakfast और उस ब्रेकफास्ट में था समोसा, जलेबी, ढोकला, पूरा गुजराती बैंगन ब्रेकफास्ट किया मैंने. बहुत हैवी हो गया था और मेरे पास घर पे फ्रिज में पड़ा था लेट्यूस. तो लेट्यूस और कुछ सेबों के साथ, एप्पल्स के साथ और एक दो संतरों के साथ मैंने बनाया है ये इतना बड़ा बोला भर के सैलड जो मैं अपने भी पति को ज़बरदस्ती खिलाऊंगी और मैं भी खाऊंगी. पति जी ज़रा खाकर बताइए कैसे बना है सैलड. इसमें सनफ्लावर सीड्स भी डाली है मैंने, जैसे आप देख सकते हो गाइस. और लेट्यूस लीव्स के वजह से जो है इसकी क्वांटिटी बढ़ चुकी है. ये लो आकरो. मतलब इसमें कुछ डाला नहीं है मैंने. थोड़ा सा सीसम ऑयल, तिल का तेल और चाट मसाला डाला है, दैट्स इट. बाकी इट्स वेरी प्लेन प्रॉपर. दिस इज़ हाउ माई हस्बैंड इज़ हेल्पिंग मी टू प्रेस माई साड़ी जो मैं अभी शादी में पहनूंगी. ऐसा पति भगवान करे कि सबको मिले जो इतने हेल्पफुल हो, इतने प्यार से मेरी साड़ी प्रेस कर रहे हैं. जरा मुखड़ा तो दिखाओ अपना. बहुत सही है. हे गाइस, सो आई एम डूइंग माई मेकअप. सेट डाउन ट्राई कर रही हूँ शूट करने का क्योंकि मेरे पास आया है नया ड्रेसिंग टेबल एंड इट हैज़ अ वेरी नाइस स्मॉल स्टूल काइंड ऑफ अ प्लेस टू सिट एंड डू योर मेकअप. अभी तक तो मैं खड़े रह के कर रही थी यार 1-1.5 साल से मेकअप. इवन बिफोर दैट बिकॉज आई नेवर हैड अ ड्रेसिंग टेबल. सो आई ऑर्डर्ड वन एंड अभी देखो कितना कंफर्टेबली मैं बैठ के शूट भी कर पा रही हूँ एंड आई एम एबल टू डू माई मेकअप वेरी स्मूथली. सो आई हैव फ्यू प्रोडक्ट्स दैट आई ओ एंड आई एम ट्राइंग कि और बेटर कैसे मैं अपना मेकअप करूँ, सीखूँ करना. सो आई डू सी लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोज़, इंस्टाग्राम वीडियोज़ जहाँ पे वो अपना फेस कॉन्टोर कैसे कर रहे हैं, क्रीज कैसे नहीं आने दे रहे हैं, कंसीलर कैसे यूज़ कर रहे हैं, फाउंडेशन कैसे यूज़ कर रहे हैं. I've been doing makeup since a lot of years, but it's always been very basic, nothing too glam. So I'm trying to get better at it. जैसे मैं प्रोडक्ट रिव्यू भी करती हूँ. आई वॉन्ट टू डू दैट मेकअप ऑल्सो वेरी वेल. एंड दिस इज़ क्रायोलिन का कॉन्टोर. एंड क्रायोलिन इज़ अ ब्रांड. TV actors and mostly it is used by makeup industry. It is a very budget friendly products whatever they have bases में like contours and foundations. So I always use their contour या कंसीलर वट एवर इट इज़. ऐसे फेस कॉन्टोर कर रही हूँ कि ताकि फेस में एक डेप्थ आ जाए और लाइट में वो ज़्यादा ऐसे ग्लोई ना लगे, ब्राइट ना लगे.
and this is how I'm doing my makeup. So I was very excited for this, and I also have this Nykaa का Super Light Foundation, and the tone is really good. I'm using neutral one. और ऐसे ही हमारा मेकअप चल रहा है आराम से बैठ के इत्मीनान से मेकअप किया है मैंने. आई वॉज वेरी हैप्पी विद वट एवर रिजल्ट आई गॉट विद माई मेकअप. काफ़ी हैवी भी नहीं लग रहा था और सही लग रहा था. मतलब फॉर मी इट वॉज परफेक्ट. एंड देन आई डिड माई आई शेडो एज वेल. सो आई शेडो तो मेरे पास हमेशा शिमरी आई शेडोज़ ही रहते हैं. सो उससे मैंने एक क्रीज क्रिएट की एंड जस्ट टू मेक माई आईज अ लिटिल बिट यू नो बिगर and bolder. Yes, so this was my makeup and I was really happy with how it turned out. Please tell me in comments how did it turn out. I know not that great, but yeah, I love doing it. This is how we got ready with my pretty sari and my husband's outfit. Let's go to the wedding then. तो गाइस ये है हमारे प्यारे से दूल्हा और दुल्हन. काफ़ी दोनों की जोड़ी जच रही थी, काफ़ी साथ में अच्छे लग रहे थे. ये इनकी वरमाला चल रही थी तो यहाँ पे सारे इनके वरमाला के लिए फ़ोटोज़ वोटोज़ चल रहे थे. तो मीनवाइल खाना भी शुरू हो गया था क्योंकि लेट हो गया था. बारात पहुँचनी थी 7-8 बजे तक, बज गए थे 10. तो वरमाला फटाफट हो गई और उसके बाद सारे बारातियों को खाना खाने भिजवा दिया. तो खाना भी काफ़ी सिंपल और अच्छा था. गाजर का हलवा था और बेसिक इंडियन जो होता है सब्ज़ी पूरी या वो सब, और चाइनीज़ भी था. बट यही खा के हमारा पेट तो फुल हो गया तो चाइनीज़ हमने खाया नहीं. और ऐसे ही मैं और मोनीश और काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी थे एडी भाई के वगैरह, उनको मिले, बात की उनसे. तो वही वैसे बैठ के लाइन में हम सारे खाना खा रहे थे. मज़ा आ गया वैसे. और इतना थक गए थे ना एक्चुअली, ट्रैफिक में 2 घंटा अंधेरी सिर्फ मीरा रोड पहुंचने में लगे. तो उसकी वजह से, और मैं तो साड़ी पहनी थी तो खाना जा भी नहीं रहा था बिकॉज ऑफ दैट साड़ी थिंग, और हमेशा पहनती हूँ नहीं, इसके लिए काफ़ी अनकम्फर्टेबल रहता है. तो ऐसी थी हमारी शादी. दूल्हा दुल्हन के साथ फ़ोटो खिंचवाई और फिर हम भी चल पड़े घर.